इस वीडियो में हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में क्वार्टाइल डिवीजन, जिसे सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। क्वार्टाइल डिवीजन श्रेणी के क्वार्टाइल वैल्यूज पर आधारित डिस्पर्शन का एक माप है। यह श्रेणी के थर्ड और फर्स्ट क्वार्टाइल के अंतर का आधा होता है। दोनों के डिफरेंस का, क्वार्टाइल थर्ड और क्वार्टाइल फर्स्ट के जो डिफरेंस होता है उसका आधा होता है, इसलिए इसे अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार यानी सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। यदि श्रेणी नियमित है तो मध्यक यानी कि मीडियन और क्वार्टाइल थर्ड व क्वार्टाइल फर्स्ट के ठीक बीच में होगा। जो फॉर्मूला यूज किया जाता है क्वार्टाइल डिवीजन कैलकुलेट करने के लिए, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 माइनस Q1, Q है क्वार्टाइल थर्ड, क्वार्टाइल फर्स्ट है Q1, माइनस कर दिया और उसमें 2 से डिवाइड करते हैं। इसका जो कोएफिशिएंट है क्वार्टाइल डिवीजन का, उसके लिए फॉर्मूला होगा Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 अपॉन Q3 प्लस Q1 अपॉन 2, जिसको अपन दूसरे रूप में लिख सकते हैं Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। अब इलस्ट्रेशन की सहायता से इसको समझेंगे। तो देखिए, इलस्ट्रेशन लिया अपन ने डिस्क्रीट सीरीज का है, जिसमें साइज ऑफ आइटम्स 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 है। फ्रीक्वेंसी है 12, 14, 15, 13, 12, 11 और 14 है। अब कम्यूलेटिव, चूंकि क्वार्टाइल्स की कैलकुलेशन, क्वार्टाइल डिवीजन की कैलकुलेशन के लिए क्वार्टाइल्स की दोनों क्वार्टाइल कैलकुलेट करने जरूरी हैं। तो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। सबसे पहले कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी अपन ने कैलकुलेट की, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल करते गए और कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। इसके बाद क्वार्टाइल 1 निकालने के लिए, चूंकि ये श्रेणी कौन सी है, डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट सीरीज में साइज ऑफ n+1 अपॉन 4, n+1, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में n+1 करते हैं, जबकि कंटिन्यूस सीरीज में n/4 करते हैं। फिर साइज ऑफ n है 91, तो 91 + 1/2 यानी 23rd आइटम है, वो Q1 होगा। तो 23rd आइटम कौन सा है, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे ये कहाँ पे है, 41 में इंक्लूड है 23rd, तो नहीं सॉरी 26 में इंक्लूड है। 26 से रिलेटेड जो वैल्यू है एक्स की, वो है 6 है। तो क्वार्टाइल फर्स्ट क्या हो गया, 6 हो गया। यानी कि इसमें बिना फॉर्मूले के ही कैलकुलेट करते हैं अपन। जहाँ भी Q1 की आइटम आती है, जिस एक्स की वैल्यू के लिए CF में देखते हैं और एक्स की वैल्यू के लिए, तो ये इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। अब Q3 में देखिए, साइज ऑफ 3 × n+1 अपॉन 4, तो ये कौन सा आइटम आया, 69th। 69th है, 66 के बाद आता है और 77 के पहले आता है, तो 77 वाली कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये इंक्लूड है। और 77 की कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उससे रिलेटेड एक्स की वैल्यू है वो 14 है, तो क्वार्टाइल थर्ड क्या हो गया, 14 हो गया। तो ये सिंपल जो क्वार्टाइल्स की कैलकुलेशन होती है डिस्क्रीट सीरीज में, वैसे अपन ने दोनों क्वार्टाइल कैलकुलेट कर लिए। अब दोनों क्वार्टाइल कैलकुलेट कर लिए, तो क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला लगाएंगे Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 है 14, Q1 है 6 और 2 से डिवाइड किया तो 4 आ गया। क्वार्टाइल डिवीजन कितना आया, 4 आया। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, उसमें Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 का फॉर्मूला। तो क्वार्टाइल थर्ड 14, क्वार्टाइल फर्स्ट 6, तो 14 माइनस 6 और 14 प्लस 6, तो क्वार्टाइल डिवीजन का कोएफिशिएंट कितना आया, 0.4 आ गया। इस प्रकार अपन ने ये कैलकुलेशन की क्वार्टाइल डिवीजन डिस्क्रीट सीरीज में। अब देखिए कंटिन्यूस सीरीज में क्वार्टाइल डिवीजन की कैलकुलेशन देखेंगे। तो देखिए इसमें जो इलस्ट्रेशन लिया अपन ने, ये कंटिन्यूस सीरीज का है
क्योंकि इसमें देखिए दिया आपने को सेंट्रल साइज दे रखी है। सेंट्रल साइज का मतलब होता है कि मिड वैल्यू है, यानी कि ये कंटिन्यूस सीरीज है जिसकी मिड वैल्यू अपने को दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो पहले तो सेंट्रल साइज के आधार पर अपन ग्रुप्स बनाएंगे। तो देखिए सेंट्रल साइज में डिफरेंस है एक का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी एक का डिफरेंस है। तो चूंकि मिड वैल्यू दे रखी है तो मिड वैल्यू में डिफरेंस का आधा जोड़ेंगे, आधा घटाएंगे तो ग्रुप बन जाएगा। तो एक में आधा घटाया तो 0.5 और आधा जोड़ा तो 1.5, तो पहला ग्रुप बन गया 0.5 से 1.5। इसी प्रकार दो में आधा घटाया तो 1.5 और दो में आधा जोड़ा तो 2.5, 3 में आधा घटाया तो 2.5 और प्लस किया तो 3.5। तो ग्रुप बन गए 0.5 से 1.5, 1.5 से 2.5, 2.5 से 3.5, 3.5 से 4.5। इस तरह से अपन ने सारे ग्रुप डिसाइड कर लिए। फ्रिक्वेंसी अपने को दी हुई है, अब इनकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे जोड़ते हुए। वहाँ डिस्क्रीट सीरीज में जो क्वार्टाइल्स कैलकुलेशन की थी तो साइज ऑफ n+1/4 लिया था। यहाँ क्या लेंगे, चूंकि कंटिन्यूस सीरीज है तो n/4, n/4 आइटम होगा। ये केवल ग्रुप डिसाइड करेगा, उसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। तो n प्लस यानी कि 123/4 तो 30.75 आ गया। 30.75 क्वार्टर फर्स्ट का Q1 आइटम आ गया। इसको अगर देखें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में 30.75 को, तो ये 36 में लाइज कर रहा है और 36 से रिलेटेड ग्रुप है 3.5 टू 4.5। ग्रुप कौन सा हो गया, 3.5 टू 4.5। अब अपन क्वार्टाइल का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो L1 प्लस I/F Q1 माइनस C। L1 है 3.5, क्योंकि ग्रुप कौन सा है इसका, 3.5 से 4.5, तो 3.5 L1 हो गई प्लस I एक का डिफरेंस ही है तो I एक हो गया, क्लास इंटरवल अपॉन F रिलेटेड ग्रुप की फ्रिक्वेंसी है तो वो 3.5 से 4.5 ग्रुप की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 14 है, तो 14 लिख दिया। 30.75 यानी कि Q1 जो आइटम अपन ने कैलकुलेट किया उसमें से कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी इससे पहले वाले ग्रुप की घटाते हैं। तो इससे 36 से जो पहले वाला ग्रुप है उसकी फ्रिक्वेंसी है 22, तो 30.75 माइनस 22। तो इस प्रकार ये कैलकुलेशन की तो अपन जो क्वार्टाइल फर्स्ट है वो 4.125 आ गया। इसी प्रकार अपन क्वार्टाइल थर्ड की कैलकुलेशन करेंगे। तो क्वार्टाइल थर्ड के लिए क्या करेंगे, n प्लस n/4 इंटू 3 कर देंगे, 3 से गुणा करेंगे उसको, तो 92.25 आ गया। क्वार्टाइल थर्ड का आइटम कितना आया, 92.25। 92.25 जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है 100 की उसमें लाइज करता है, क्योंकि 80 से ज़्यादा है 100 से कम है तो 100 में इंक्लूड है। और जब चूंकि 100 में इंक्लूड है तो इससे रिलेटेड ग्रुप कौन सा हो गया, 6.5 टू 7.5। 100 की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसका ग्रुप है 6.5 से 7.5। तो क्वार्टाइल थर्ड है वो 6.5 से 7.5 वाले ग्रुप में लाइज कर रहा है। अब फॉर्मूला लगाएंगे क्वार्टाइल थर्ड ज्ञात करने के लिए कि कौन एग्जैक्ट क्या वैल्यू है उसकी। तो Q3 बराबर L1 प्लस I/F Q3 माइनस C। L1 इसकी 6.5 है, I क्लास इंटरवल 1 है और F इस ग्रुप की फ्रिक्वेंसी है 20 और Q3 है 92.25 माइनस C कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी इससे पहले वाले ग्रुप की 80 है। घटाने पर जो रिजल्ट आया वो 7.113 आ गया। तो इस प्रकार अपन ने दोनों क्वार्टाइल कैलकुलेट कर लिए। क्वार्टाइल फर्स्ट आ गया 4.125 और क्वार्टाइल थर्ड आ गया 7.113। अब क्वार्टाइल डिवीजन के लिए वही सेम मेथड होगा यहाँ भी, Q3 माइनस Q1/2 और Q3 है 7.112 माइनस 4.125/2 करेंगे तो 1.494 क्वार्टाइल डिवीजन आ गया। अब कोफिशिएंट लेना है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, तो Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1 और ये कैलकुलेट किया तो 0.27 आ गया।
इस प्रकार अपन ने कंटिन्यूस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज दोनों में क्वार्टाइल डिवीजन की कैलकुलेशन समझने की कोशिश की। अब क्वार्टाइल डिवीजन की मेरिट्स और डिमेरिट्स देखते हैं। तो देखिए मेरिट्स में इसमें है इजी कैलकुलेशन है, गणना करना सरल है, शीघ्रता से समझा जा सकता है क्योंकि इसकी गणना जटिल गणितीय सूत्रों का प्रयोग नहीं करना पड़ता। चरम मूल्यों से कम प्रभावित है, नॉट इफेक्टेड बाई एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि ये बीच के 50% वैल्यूज पर ही आधारित होता है। डिस्पर्सन ऑफ मिडिल 50% वैल्यूज, यानी कि बीच के 50% मूल्यों का लेता है, बाहर के मूल्य जो चरम मूल्य हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको इग्नोर करता है। डिमेरिट्स में इसमें फेल टू डिपिक्ट वेरिएशंस, यानी कि पदों के बिखराव का प्रदर्शन करने में असमर्थ है। नो इम्पोर्टेंस टू एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको इम्पोर्टेंस नहीं देता है क्योंकि ये मिडिल 50% वैल्यूज को ही ध्यान में रखता है। इसके आधार पर बीजगणितीय रीतियों का प्रयोग करके विश्लेषण करना संभव नहीं होता है, और जो सैम्पलिंग के फ्लक्चुएशंस होते हैं उनसे ये प्रभावित होता है, और इनको दूर करने के, इन दोषों को दूर करने के उद्देश्य से ही माध्य विचलन यानी मीन डिवीजन और स्टैंडर्ड डिवीजन का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।